आज की वीडियो में इलेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल चुनाव पर आधारित हमारे सवाल होंगे और जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों को हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है और ये तीनों टाइप इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राणा और रणवीर के बीच में एक चुनाव होता है। राणा को मत का 40% प्राप्त होता है और वह 60,000 मतों से हार जाता है। तो राणा के पक्ष में पड़े वोट ज्ञात कीजिए। यहाँ वोटों की संख्या जो रही है वो हमारी 100% रही होगी और उन वोटों में से 40% राणा को प्राप्त हुआ। 40% अगर राणा को प्राप्त हो गया तो बचा हुआ कितना 60%, क्योंकि 100% थे जिसमें से 40% राणा ने ले लिए, तो हम इनका बनाएंगे रेशो और रणवीर को कितने मिलेंगे तो 60%। यहाँ से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हार और जीत का होगा। इसका हुआ हार और जीत का, तो इनके बीच का डिफरेंस 20% का है। मतलब 20%, मतलब 60 - 40 करेंगे तो 20% आएंगे। यही बताया हमें सवाल में कि 60,000 मतों से हार जाता है, जबकि 20% का मान हमको कितना दे रखा है 60,000। तो ये 60,000। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है कि पड़े मतों की संख्या रणवीर के पक्ष में। तो रणवीर के पक्ष में कितने 60% पड़े थे, तो 60% का मान हमको निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे हम 60,000 अपॉन में लेंगे हम 20 और इंटू में लेंगे 60, क्योंकि हमसे रणवीर का मान पूछा। रणवीर का मान 60 है, जिसका पूछा उसका हम गुणा करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज हमने कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए परसेंटेज नहीं लिया। यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट और 2 से ये 3 बार, मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा 3,000। ये हमें मिला 3,000। अब गुणा करेंगे हम 6 से, तो 3 6 18 और 4 टाइम्स 0, इसका मतलब 1,80,000 आएगा इनका गुणा करने पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 70% विजेता जो है उसे 70% मिले, मतलब 100% वोट रहे होंगे। और इधर हमारे पास है विनर मतलब जीतने वाला, और इधर है लूजर मतलब हारने वाला। विजेता को मतलब जो विजेता है उसे 70% मिले हैं। 100% टोटल वोट थे जिसमें से 70% विनर को मिल चुके, तो लूजर को कितने, मतलब हारने वाले को 30% मिले होंगे। इसने क्या कहा कि वह 16,000 वोटों से जीत हासिल की। तो देखो कितने वोटों से जीत हासिल की उसने, 70 और 30 का जो डिफरेंस है वो 40, मतलब 40% से हासिल की उसने जीत। अब ये 40% जो मान है वो किसका दे रखा है सवाल में, 16,000। अब हमसे पूछा क्या गया है कुल मतों की संख्या। तो कुल मत तो 100% होते हैं, तो 100% का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 16,000 और डिवाइड में लेंगे हम 40 को और गुणा करेंगे हम 100 से। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ से हमें मिलेगा 400 और 2 0 हमारे इधर हैं और 4 एकम 4, मतलब 40,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आप इस टाइप के सवाल को सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार के और सवाल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, तो फिर से वही 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतलब 100% वोट रहे होंगे और उसमें से विजेता को 80% वोट मिले। तो जो विजेता है मतलब विनर है उसे 80% वोट मिल चुके हैं, और जो लूजर है मतलब हारने वाला है उसे कितने वोट मिले होंगे 20%। यहाँ पर इसने बोला क्या है कि 4200 वोटों से जीत हासिल की। जीतने वाले ने 4200 वोटों से हासिल की, तो परसेंटेज चेंज कितना है यहाँ पर 60%, मतलब डिफरेंस 60% का है। तो 60% बराबर किसके है, सवाल में दे रखा है हमें 60%, मतलब 4200 वोटों के। तो 4200 वोटों के लिख देंगे हम। यहाँ पर हमने लिखा 4200 वोट। अब यहाँ पर हम देखते हैं मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतों की कुल संख्या कितनी थी 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4200 डिवाइड में करेंगे 60 को और गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 से ये 7 बार, मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा 70 और 7 एकम 7 और 2 0 ये और 1 0 ये, तो ये कितना हो जाएगा 7,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आप खुद से देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी CHSL में पूछा जा चुका है। अब बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मिले, मतलब यहाँ पर हम देखें तो 100% वोट रहे होंगे। 100% में से जो है वो विनर को कितने मिले होंगे और लूजर को कितने मिले होंगे, ये चीज़ हम करेंगे। 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया, मतलब लूजर को 38% वोट मिले होंगे। अब परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए मैं परसेंटेज लिखता नहीं हूँ यहाँ पर।
100% में से 38% लूजर को मिल चुके, तो विनर को कितने मिले होंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे 62% माइनस किया हमने 62%। अब हारा हुआ है कितने मतों से? यह जो व्यक्ति है वो कितने मतों से आ रहा है? मतों तो दे रखा है हमें 7200, लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज चेंज कितना मिल रहा है? 24%। तो 24%, अब ये 24% का मान हमें 7200 दे रखा है। ये 24 आया कहाँ से? 62 और 38 के बीच का डिफरेंस, मतलब माइनस किया तब आया है। इतने वोटों से हार हुई इसकी परसेंटेज में, और वोटों इन परसेंटेज का मान दे रखा है हमें सवाल में 7200। अब हमसे पूछा है वैध मत, तो वैध मत इसमें कितने दे रखे? 100%। तो 100% का मान पूछा है। यहाँ पर हम देखें कि ये कितने परसेंट है? 3 24 दिया 72 और 2 जीरो, मतलब 300 गुना है। तो इसका भी हम 300 गुना कर देंगे। 100 का 300 गुना करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर में हमको बी में मिलेगा। अगर आप सवालों को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं तो आप इनको करेंगे खुद से। इस सवाल को भी आप खुद से बनाएं। चलो इसको मैं करवाता हूँ। इलेक्शन में 100% वोट पड़े होंगे इसमें सवाल के अनुसार। तो इसने बोला क्या है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, ए को कुल वोट का 70%, मतलब 100 में से इसको कितने मिल गए? 70% मिल गए। किसे? ए को। तो यहाँ पर बी को कितने मिले होंगे? शेष वोट मिलता है। तो शेष वोट कितना है? 30%, मतलब 100% रहा था और इसने 70% ए ने ले लिया, तो 30% बी को मिलेगा। परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। ये देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको लेता नहीं हूँ परसेंटेज को। अब इसने कहा है कि ए को 8000 वोटों से जीत मिलती है। तो ए को देखिए आप, कितने वोटों से जीत मिलती है? ए को 40% वोटों से जीत मिलती है। 40% वोटों से जीत मिलती है, लेकिन इस 40% का ही मान हमको सवाल में दे रखा है 8,000। कितना दे रखा? 8,000। अब हमसे पूछा गया बताइए चुनाव में कितने वोट डाले गए? तो चुनाव में 100% वोट डाले गए होंगे। तो 100% का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे 8,000 बटे में लिखेंगे 40 और गुणा करेंगे हम 100 से। परसेंटेज हमने यहाँ भी कैंसिल आउट कर दिया है। यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और 4 से ये 2 बार, मतलब ये 200 बार जाएगा। यहाँ से 200 का 100 के साथ गुणा करेंगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो ये 100 में से। तो हमने लिया 20,000 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे